ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने। नंबर 1, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। मैंने 3 निशानियां बताई हैं फिदा होने वालों की। फिदा होने वाले परवाने, 1, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने, 1, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। ये है फिदा होने वालों की निशानी, जो रूहानी क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। ऐसे परवाने। फिदा किसने होना है? आत्मा ने, परमात्मा पर। और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। वो पवित्रता जो बाप की याद से आत्मा में आ जाती है। वो पवित्रता जिससे संकल्पों में इतनी शुद्धता आ जाती है कि आधा कल्प तक संकल्प शुद्ध रहते हैं। एक जन्म की पवित्रता कितना श्रेष्ठ कार्य करती है, क्योंकि ये पवित्रता डायरेक्ट पतित पावन बाप से मिलती है। अभी हमें उनकी याद से अपने को इतना पवित्र बनाना है, इतना खूबसूरत बनना है। ये वो खूबसूरती है जो चेहरे पे तब आएगी जब चित्त खूबसूरत होगा, मन चित्त खूबसूरत। जिसका मन खूबसूरत, जिसकी वृत्ति खूबसूरत, ये वो बाहरी खूबसूरती नहीं है जिसका मेकअप कर लिया जाए या श्रृंगार करके आप अपने आप को खूबसूरत बना लिया और एक अंदर अलग चेहरा है, ऊपर एक अलग चेहरा है। ये वो नहीं है। ये जिसका मन खूबसूरत है, और इसका आधार है मन की पवित्रता, मन की शुद्धता। कहते हैं हमारे मन में ऐसे कोई विचार नहीं है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों जाता है। मन में जो विचार रहते हैं वही बाहर आते हैं। उन विचारों से ही हमारी वाचा बनती है। अगर मन शुद्ध है तो वाचा भी बहुत मीठी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहला स्टेप मन की शुद्धता है, फिर वाचा की शुद्धता आती है। फिर तो हर कर्म अच्छे से अच्छे ही होना है। मन वचन कर्म वो तो श्रेष्ठ है ही है। तो ऐसी खूबसूरती जो भगवान दे रहा है इस समय,
जो देवी देवताओं में है, जो दिखाई भी देती है, उनके चेहरे से नजर आती है, वो खूबसूरती जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, कोई बनावट नहीं है, एक नेचुरल ब्यूटी है। जैसे आप एक बच्चे को देखते हो, वो उसकी सत्वप्रधान अवस्था होती है शरीर की, तो बच्चे ने कोई मेकअप नहीं किया होता, फिर भी उसमें बहुत आकर्षण होता है, वो पवित्रता का आकर्षण होता है। और जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि भटकना शुरू हो जाती है, मन बुद्धि इधर उधर जाना शुरू करती है, वैसे ही उसका सब बदल जाता है, उसका चेहरा, उसका वाइब्रेशन, और धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था तक आ जाते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाता है। तो शरीर की भी अवस्था से हम देखें तो हमें पता पड़ता है कि खूबसूरती क्या है। जब आप एक बच्चे को देखते हो तो उसमें कितना आकर्षण होता है, देखा है? तो वैसा ही आकर्षण, वो ऐसी पवित्रता कि उनके मन में कोई अशुद्ध संकल्प नहीं होता, बच्चे के मन में शुद्धता होती है, इसीलिए उनका चेहरा भी बहुत आकर्षण में होता है। अब वही शुद्धता, वही पवित्रता, इसलिए कहा जाता है बच्चा महात्मा से भी ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि उसकी सतोप्रधान अवस्था है। तो आप शारीरिक रूप से देखें, मानसिक रूप से देखें कि खूबसूरती किसे कहा जाता है। क्या खूबसूरती बाहर का मेकअप है, या अंदर की वो स्वच्छता है, वो पवित्रता है जिससे मन चित्त शांत और चेहरा खूबसूरत। चेहरा इसलिए खूबसूरत क्योंकि आत्मा खूबसूरत। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अभी तुम्हें इतना खूबसूरत बना रहे हैं, इतना खूबसूरत बना रहे हैं। वो क्षमा है, वो रूहानी क्षमा है। हम परवानों को फिदा होना सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम उससे पे फिदा हो गए, वो जो है जैसा उस पर अगर हम फिदा हो गए तो उनके जैसे बन जाएंगे। और अगर हम उनके जैसे बन गए, और वो तो इतने निरहंकारी हैं कि अपने से भी ऊंचा हमको बनाते हैं। आप खुद देख सकते हैं, देवी देवताओं की जितनी महिमा होती है उतनी बाप की नहीं होती है ना। इतना ऊंच बाबा ने अपने बच्चों को आगे रखा कि आप भक्ति मार्ग में भी अपनी महिमा को देख सकते हो, है ना। कितनी ऊंच राजाई के अधिकारी हम बच्चे बन जाते हैं सिर्फ एक जन्म में उनके द्वारा पढ़ने से। वो पढ़ा पढ़ा कर, सिखा सिखा कर हमारा चलन और चेहरा इतना खूबसूरत बना देते हैं, जिससे हमारे जो मन चित्त है बिल्कुल शांत और शीतल हो जाता है, अशुद्धि खत्म हो जाती है, वृत्ति शांत, एकदम शुद्ध। ऐसा बनना है, तब जाके हम खूबसूरत बने का अर्थ समझ सकेंगे। तो मन वचन कर्म से खूबसूरत, मन सा खूबसूरत, तब वाचा खूबसूरत, माना बोलेंगे भी अच्छा। और अगर बोल ही अच्छा नहीं है तो मन चित्त अच्छा नहीं है, तभी तो बोल भी अच्छा नहीं निकलता ना। कहेंगे तो हमारी आवाज ही ऐसी है, इसलिए सबको लगता है शायद हम झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके अंदर कुछ ऐसे संकल्प चलते हैं जिससे आवाज का लेवल भी थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, तो खूबसूरती का आधार है पवित्रता। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता चाहिए, उसके लिए फिदा होना आना चाहिए। बाप को यथार्थ रीति जान जाओ, उनको याद करो, तो ये है फिदा होने की निशानी। और दूसरी है बाप समान बन जाओ। और तीसरी है कि आप बाप से भी ऊंच राजाई के अधिकारी बनते हो। तो आज गीत कौन सा होगा? महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। गीत की लाइन है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूप, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तो सत्व प्रधान से
सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है, दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वे निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं, जैसे टाइटल दिया जाता है ना, इसमें खूबसूरती में बहुत नंबर 1 है, तो ऐसा नहीं है कि जो चेहरे से बहुत खूबसूरत दिख रहा है उसकी आत्मा प्योर है, नहीं। बस शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सत्युगी खूबसूरत, और यहाँ है हल्के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को भी समझाया जाता है कि यह नर्क की खूबसूरती, हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं, है ना। मनुष्य तो क्या, बाबा तो दुनिया को भी खूबसूरत बना देते। सतयुग नहीं, दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, बाप को क्षमा भी कहते, परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहा जाता है ना, वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है, ऐसा तुमको बना देता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसा मैं पाठ बजाता हूँ, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परमधाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बस शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि वे कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई मेरे को जान जाएगा बिना मेरे बताए, ऐसा नहीं है। मैं ही कल्प कल्प आकर अपने बारे में बताता हूँ, मैं ही समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तुम प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं ना, उनको भी सतोरजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी ये कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफी को प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। मैंने इनमें प्रवेश किया, फिर से तुमको राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। अब बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। अब गुरु भी होगा, बाप भी होगा, तो भी बैरिस्टर के जब पढ़ाई करेंगे तो बैरिस्टर के साथ तो योग रहता है ना उनका सारा दिन। अब आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो।
अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं ना, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए होता है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सामने पवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहां चुरपुर आदि कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठे समझाते हैं। अब भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र तो घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते। अब ये है भक्ति मार्ग। अब सत्युग में यह मंदिर आदि तो होते ही नहीं है, वहाँ है ही पूज्य, और कलयुग में है पुजारी। अब तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है ना। आपको ना अपने इस शरीर की भी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा तुम बाप से तो मिले हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। वेद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं ना। तो माता पिता, हम बालक। अब बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। अब कृष्ण के हम सब बालक ऐसे नहीं कहेंगे, सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे ना तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। ओके, ये ब्रह्मा है वेद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। कौन कौन है, किसके हैं बताओ। शिव बाबा ने किसको कहा तुम मेरे हो? ब्रह्मा बाबा को। अब इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को अडॉप्ट किया है ना। अब तुम सबको संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। अब ब्रह्मपुत्र नदी और सागर तो बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और का लगता ही नहीं है। वह है नदियों का मेला और ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। तो ऐसा मेला और कहाँ लगता ही नहीं। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाप कहते मैं हुसैन हूँ,
कौन? मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्में बनाते हैं। माना ये जो बेहद की फिल्म है जिसमें परमात्मा आते हैं और हम आत्माओं से मिलते हैं, इस बेहद की फिल्म से तो इंस्पायर होकर आत्माओं में हद की फिल्म बनाते हैं। अब जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। अब पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। क्या हो? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम और सुख धाम का वर्ड समझता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं। है ना, एक ही बार में आते ना, तीनों काम इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि कल्प में एक बार आना होता है तो तीनों कार्य इकट्ठे, है ना। देखा बाबा है ना हमारा, तो बाकी सब का विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। अब बुलाते भी है ना कि हमको सदगति में ले जाओ, अब शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। अब गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए तो जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जाते हैं। अब पतित पावन तो है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं ना तो पावन जरूर बनना पड़े, क्योंकि वो पतित पावन है और तुमको लेके जाने के लिए पहले पावन बनाना पड़े, तभी तो शरीर को छोड़ के जाओगे। अब आपको ही तो कहा जाता है ना, कालों का काल महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। अब यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये अच्छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं ना, सभी ऐसे ही चाहते हैं ना, का शरीर छूटे तो बंधन छूटे, ऐसा समझते हैं। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो, है ना। बाबा आते है ना शाम से सुंदर बनाने। अब बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, तो ओबीडिएंट फादर हुआ ना। माना फादर की क्वालिटी बताई कि फादर कैसे ओबीडिएंट होता है। वो पढ़ा लिखा कर बच्चों को धन दौलत सब देकर और फिर खुद जाके सन्यासियों का माना साधुओं का संग कर लेते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है और तुम्हारी तो डबल डबल पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि वो तो बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, क्या कहते हैं? मीठे मीठे लाडले बच्चे,
देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम मां शत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो, मेरे खातिर। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पालौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन और सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों का माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते सब संबंधों की अनुभूति करनी है। यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते खेलते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। इसका अर्थ ये है कि आप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। आप जानते हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, और ये समय विनाश के समय को कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत बुरा समय है, लेकिन ये सत्युगी दुनिया के आने का समय है। तो इसीलिए आप आने वाले समय को जानते हो, इसीलिए कहा जाता है कि आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। माना जैसे आप कोई एक टीवी देखते हो तो उसमें कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आपको मालूम होता है कि ये एक एक्ट है, ये एक एक्टिंग है, तो आप उसमें एंजॉय करते हो और ये कहते हो कि बहुत अच्छा दृश्य है या बहुत अच्छी एक्टिंग है। उसी तरह हम सब आत्माएं भी जो भी प्ले कर रही हैं वो एक तरह से एक्ट है, और उसको देखते हुए अगर हम न्यारे प्यारे होते हैं तो हम साक्षी होकर वो सीन में जी सकते हैं।
वरना लिप्त हो जाएंगे तो रोना चिल्लाना खुद भी करने लगेंगे, फिर दूसरे को कैसे सहारा देंगे। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। कोई भी आप देखते हो, टीवी में भी कोई ऐसी चीज देखते हो, तो अगर आप साक्षी होकर देखते हो तो आप कहते हो वाह क्या सीन किया इन्होंने, ऐसे ही कहते हो ना, एकदम बहुत अच्छे से इन्होंने एक्ट किया, ये ऐसे ही कहते हो ना, मालूम होता है ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम सब भी तो एक्ट ही कर रहे हैं। अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, और अगर साक्षी रहेंगे तो बेहद के वैरागी हो जाएंगे। आज का श्लोक, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, माना अगर आपको किसी को ज्ञान सुनाना है, किसी को बाबा के नजदीक लाना है, तो कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। हम वाणी से तो किसी को ज्ञान सुना देते हैं, वृत्ति में अंदर रख लेते हैं, अरे इसको कहाँ समझ में आएगा। तो वृत्ति ज्यादा असर करेगी ना, वाणी तो बाद में काम करेगी। तो पहले उनको भी मैसेज चला जाता है, अरे मुझको कहाँ समझ में आएगा, तो वो भी ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं। तो कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो, माना वृत्ति सबके लिए शुभ भावना शुभकामना वाली होनी चाहिए। तब आप अगर वाणी से कुछ भी कहेंगे तो धरनी तैयार हो चुकी होगी, तो फिर उसका असर होगा। तो कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो, चाहे कोई भी सेवा हो, किसी भी तरह की सेवा हो, पहले वृत्ति से सेवा करो फिर वाणी से सेवा करो, तो वो असर करके दिखाती है। इसलिए पहले वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, वाइब्रेशन फैलाओ, फिर जाके आप कभी कर्म में आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। ओम शांति।